नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जिस पर डिस्कशन होगा, वह आपका है आपके डॉक्यूमेंट यानी कि आय, जाति, निवास और EWS का जो प्रमाण पत्र है वह कितना पुराना होना चाहिए। और हम लोग जो अदर स्टेट के हैं या फिर जो अदर स्टेट के SC ST के हैं, क्या उनका भी जाति लगेगा या फिर आय लगेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग संपूर्ण रूप से जानकारी आपके इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप थोड़ा सा भी मत करिएगा। बहुत सारी अच्छी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहीं पे देखिए कमेंट भी आया हुआ था कि ब्यूटी सैलून नाम के एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि सर मैं यूपी से हूं और मैंने स्टडी भी यूपी से ही किया है, यानी कि आप यूपी के मूल निवासी हैं। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि लेकिन मेरे पास जो निवास प्रमाण पत्र है वह 2018 का है, तो क्या हम उसको अपलोड कर सकते हैं या फिर उसके जगह पे यानी कि निवास प्रमाण पत्र की जगह पे हम लोग हाई स्कूल या 10th का भी अपलोड कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग हाई स्कूल या इंटर का लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिल्कुल ही एकदम शुरू से जानते हैं कि क्या ये सच्चाई है कि हम लोग इसमें अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो कास्ट सर्टिफिकेट उसके बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के अभ्यर्थी हैं और अगर आप यूपी के ही हैं तो आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वह लगाना होगा। और यह कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 के पहले का ये नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। क्योंकि इसकी अगर गणना की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 1 अप्रैल 2021 तक ये गणना की जा रही है। सॉरी, यहाँ पे 2022 तक की जा रही है। ठीक है, 2022 तक करने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर 3 साल आप लोग का वैलिड होता है, इसलिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को रखा गया कि अगर 1 अप्रैल 2019 के पहले का है तो उसका आप लोग को वैलिड नहीं होगा, और 1 अप्रैल 2019 के बाद आपका आय जाति प्रमाण पत्र बना है तो वह आपका वैलिड होगा। और वहीं पर अगर बात करें कि जो अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं उनको जो आप लोग का प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो या फिर निवास प्रमाण पत्र है, वह आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ तौर बोला है कि अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माना जाएगा। यानी कि आप ऑलरेडी यहाँ पर आपका कोई जाति, चाहे आप बिहार के SC कैटेगरी में होते हो लेकिन आप यूपी BEd का फॉर्म भर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए, तो वह 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है वह 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद बात करते हैं कि निवास के बारे में कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह क्या होना चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, और वह निवास प्रमाण पत्र जो आपका होगा वह 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो है वह 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका जाति और निवास दोनों ही 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। और आपका यहाँ पे जो कह सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र है वह आपका 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक कंडीशन और यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट आपके यूपी के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, आपके यूपी के तो हैं, लेकिन अपना जो एजुकेशन है वह यूपी से नहीं लिए हैं, बल्कि कहाँ से लिए एजुकेशन, वह अपना एजुकेशन लिए अदर स्टेट से लिए, तो भी आपको अपना कह सकते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है, सॉरी यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र है वो भी लगाना होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको फॉर्म नंबर यानी कि प्रारूप 8 को भी लगाना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूपी के अगर आप हैं और एजुकेशन आपने बिहार से, झारखंड से लिया हुआ है तो भी आपको प्रारूप 8 का यहाँ पे प्रयोग करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और कैंडिडेट यहाँ पे और बताया जा रहा है कि जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए तो आय और आपका जाति जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए निवास बहुत जरूरी है। अगर आप यूपी के हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको निवास होना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप लोग पूछेगा, आपके सभी सवालों का जवाब दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।